नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर किस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 8 मई और 8 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन भी करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया, तो इजराइल देश में किया गया। और नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास द्वारा ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब तक लॉन्च की जाएगी, तो 2025 तक ई प्लेन की एयर टैक्सी इलेक्ट्रिक लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो करेगा अपना भारत। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो यूएई है शीर्ष पर। नेक्स्ट है कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का दूसरा बैंक बना, तो आईसीआई बैंक बना। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 159वें स्थान पर है जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट है किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग ई 6 जांच लॉन्च की, तो चीन। और नेक्स्ट है पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो पोर्टल का नाम क्या है, तो पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप और उबेर कप 2024 किसने जीता, तो हाल ही में चीन देश ने थॉमस कप और उबेर कप जीता है। थॉमस कप पुरुष वर्ग का है और उबेर कप महिला वर्ग का। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की, तो 2 साल की महिला कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की। तो ये थे दोस्तों हमारी कल की क्लास के क्वेश्चन जो हमने रिवीजन बतौर किए हैं। अब देखते हैं आज के 8 मई के बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है। नेक्स्ट राइट आंसर है नेपाल। नेपाल देश ने लगाया है। हाल ही में भारत के नेपाल पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल से अगर जाने तो नेपाल ने अपने 100 रुपये के नए नोट पर विवादित नक्शा जारी किया है। नेपाल ने भारत के कब्जे वाले 3 क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने 100 रुपये के नोट पर दिखाया है। 1816 में हुई सुंगोली की संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का, तो पश्चिम का क्षेत्र भारत का है, लेकिन महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर भारत और नेपाल में आज भी विवाद है। नेपाल को आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। अगर नेपाल की हम बात करें तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। वही बात करते हैं वर्तमान में नेपाल के अध्यक्ष कौन है, तो वो है रामचंद्र पौडेल, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री वो है पुष्प कमल दहल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। राइट आंसर है 33% सीटें आरक्षित की गई महिलाओं के लिए। डिटेल से अगर जाने तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद पर वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के रूप में 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। 2024-25 के लिए कार्यकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। राइट आंसर है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख बनाए गए। कार्यकाल कितना है इनका, तो 4 वर्ष है या फिर 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना जीएसटी से संबंधित विवादों को तुरंत और कुशलता से संबोधित करने के लिए विशेष निकाय के रूप में की गई। अगर हम जीएसटी की बात करें तो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो ये जीएसटी आता है आर्टिकल 279 के तहत और ए के तहत। लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को 161वां देश
है भारत इसको लागू करने वाला। और कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। संविधान में संशोधन कब हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी का, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में कहा कि पत्रकारों को यूनेस्को निर्मो केनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो फिलिस्तीनी। डिटेल से अगर जाने तो गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को निलर्मो केनो पुरस्कार 2024 मिला। एकजुटता और मान्यता के संकेत में गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को या फिर निलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेता का नाम घोषित किया गया। कोलंबियाई पत्रकार निलर्मो केनो इसेजा के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया था। कब किया गया? तो 1997 में। और किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस अफ्रीकी देश में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया? तो नामीबिया के साथ। डिटेल से हम अगर जाने तो एनपीसीआई और यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया गया। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हाथ मिलाया। एनपीसीआई की अगर हम बात करें इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड की, तो स्थापना की गई 2008 को। मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में एमडी और सीईओ है वो है दिलीप असबे। इम्पोर्टेंट है, ओके। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को मानद पाम डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है मेरिल स्ट्रिप। मेरिल स्ट्रिप को प्रदान किया गया मानद पाम डियोर पुरस्कार, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिटेल से अगर हम जाने तो हॉलीवुड अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म के फेस्टिवल में पाल्मे डियोर खिताब से सम्मानित किया गया। 1989 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली स्ट्रीप कांस फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लेगी। और पाल्मे डियोर कांस फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे 1955 में उत्सव की आयोजन समिति द्वारा पेश किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने कहाँ अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में की। डिटेल से अगर जाने तो अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में 10 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में अत्याधुनिक कार्यालय परिसर खोलेगी। कंपनी के गुरुग्राम के अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे में भी केंद्र है। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी एक अमेरिकी बैंक होल्डिंग कंपनी है और बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम है जो भुगतान कार्ड की विशेषता रखती है। अमेरिकन एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 1850 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और अध्यक्ष और वर्तमान में सीईओ वो है स्टीफन जे स्क्वेरी। इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया? तो राइट आंसर है इसका 23 देश। डिटेल से हम बात करें तो भारत का चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। यह प्रतिनिधि 4 मई से 9 मई 2024 तक 6 राज्यों में चुनावी तैयारियों और मतदान प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे। इनमें से कुछ देश मंगोलिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इजराइल, भूटान, फिजी, मेडागास्कर, ट्यूनीशिया और सेशल्स इत्यादि है। सेशल्स। अगला क्वेश्चन है, चीन ने चांग-ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों में नई खोज के लिए किस देश के साथ साझेदारी की? राइट आंसर है पाकिस्तान। अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ साझेदारी की, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानिए तो चीन ने चांग-ई 6 लूनर मिशन के लिए पाकिस्तान के साथ साझेदारी की। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दूर की ओर मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना है। पाकिस्तान चीन के चांग-6 प्रोब पर अपना पहला लूनर मिशन ICUBE लॉन्च करने के लिए तैयार है। चीन शंघाई विश्वविद्यालय और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग से विकसित ICUBE के ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेंगे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई राजधानी है इस्लामाबाद और राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी। वर्तमान में प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिसे दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? राइट आंसर है यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया। बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने 2019 में आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्य किया। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ की बात करें तो जुलाई 1945 में स्थापना की गई। सॉरी 1944 दिया है तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, 1945 होना चाहिए यहाँ। मुख्यालय है आईएमएफ का वो है वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके, तो दोस्तों इसी 10 क्वेश्चन के साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का विद एक्सप्लेन के साथ आपको डिस्कस करवाया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है जूडिथ सुमीनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जूडिथ सुमीनोवा तुलुका। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो वह बनी बिली कश्मीर। बिली कश्मीर बनी है पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। नेक्स्ट है नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, वो बनी अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी? तो जयसिंथा कल्याण बनी। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो रवनीत कौर बनी। तो दोस्तों आज हमें भारत और विश्व में चर्चित प्रथम महिला के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है जो कि स्टैटिक जीके में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना और मैं मेरी तरफ से 100% आपको परिणाम देता हूं। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आ रही है। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलती है नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।